का फोन भी नहीं उठा रहा। हो सकता है मंदिर गए हो। अरे घर की चाबी तो बैग में ही तो रखी थी, कहाँ गई? छोड़ो, मैं तो सबके घर पे जो दूसरी चाबी है वो ले लेता हूँ। अरे क्या हुआ है यार, हुआ क्या है? अंजलि भाभी? नहीं, अंजलि घर पे नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने गई है। हाँ, मेहता साहब तूफान आ गया है। क्या? आपकी इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अरे क्या बोल रहे हो भिड़े, तूफान आ गया, इम्तिहान के घड़ी आ गई, जो कुछ समझ में आया वैसा कुछ बोलो ना भाई। अरे जेठालाल पुणे से वापस आ गया है। ओहो, तो उसमें इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो भाई भिड़े? जेठालाल अपने घर ही आएगा ना, कौन सा गब्बर सिंह आ गया है? अरे मेहता साहब, जेठालाल से आपको बात करनी है ना चाचा जी के बारे में, तो जेठालाल वापस आ गया है। अभी जाके बता दीजिए चाचा जी की सच्चाई। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। आ गए पुणे से? हाँ आ गया आ गया। अभी कहाँ जा रहे हो? नासिक? है? नहीं, मैं तो सबके घर पे हमारे घर की चाबी लेने जा रहा हूँ। क्यों, चाचा जी घर पे नहीं है? नहीं, वो शायद मंदिर गए हैं। मंदिर? अरे सवेरे से मैं दुकान पे हूँ, चाचा जी को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं मैंने। चाचा जी घर पे ही होंगे, चलिए। कमाल है, बापूजी घर में ही है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? देखो भाई भिड़े, मैंने इस विषय पे बहुत सोचा। मैं अकेला जेठालाल से बात नहीं कर पाऊंगा इस बारे में, सबको मिलकर ही बात करनी पड़ेगी बस। अरे यहाँ क्या अर्थ है मेहता साहब, कल रात को हम सबने मिलकर डिसाइड किया था ना कि आप बात करेंगे, तो आपको ही बात करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या डिसाइड हुआ था, मैं नहीं जानता भिड़े, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मैं अकेला तो कतई नहीं बताऊंगा। सब साथ होंगे तो बता दूंगा। ठीक है, हम सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन बात आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बात मैं कर लूंगा, लेकिन तुम सबका समर्थन चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको यहाँ पे बुलाता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अंजलि किसी भी वक्त आ सकती है भाई। तो फिर कहाँ बुलाओ? पोपटलाल के घर, ये ठीक रहेगा। जेठालाल के साथ सबको वही बुला लेते हैं। मेरे साथ सबको काम बुलाने की बात हो रही है मेहता साहब। और एक मिनट भाई, तू तो घर पे चौक लेने गया था ना, घर पे भी चौक नहीं है, तो मेहता साहब के पास कहाँ से होगा चौक? नहीं 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 जेठालाल, मैं यहाँ पे चौक लेने नहीं आया था। तो क्या लेना आया है? आपलं ते हे, हे? अरे आपलं ते सुविचार सुविचार लेने आया था। मुझे एक्चुअली सुविचार सूझ नहीं रहा था, तो मेहता साहब के पास सुविचार लेने आया था। मेहता साहब कोई अच्छा सुविचार दीजिए ना। हाँ मेहता साहब, इसको सुविचार बाद में देना, पहले जरा मेरे घर की चाबी दीजिए ना। बापूजी दरवाजा नहीं खोल रहे। तो वो मंदिर गए होंगे जेठालाल शायद। नहीं, मंदिर नहीं गए। तुम्हें कैसे पता? अरे मैं अभी आपके घर पे आ रहा था ना, तो मुझे बाहर अब्दुल मिला, तो मैंने उसका पूछा कि अब्दुल तूने बापूजी को कहीं बाहर जाते हुए देखा है? तो उसने कहा नहीं, मैंने चाचा जी को कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब तो बापूजी घर पे ही है। फिर भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा हो गई होगी। हैं? ज्यादा हो रही होगी चिंता तुम्हें ना अभी? चिंता तो होगी ना भाई, मैंने कितनी बार घंटी बजाई, घर के फोन पे फोन भी किया, तो फोन भी नहीं उठा रहे। चाचा जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, ज्यादा पार्टी चार्टी करने की वजह से तबीयत तो नहीं बिगड़ गई उनकी? सच में समझ में नहीं आ रहा है, बापूजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मतलब सब चाबी दीजिए ना जल्दी। वो चाबी तुम्हारे घर की अंजलि ने पता नहीं कहाँ रखी हाँ होगी। तो पूछ लीजिए ना अंजलि भाभी। और वो घर पे नहीं है, सिद्धिविनायक मंदिर गई है। ओह, देखता हूँ। यही कहीं होगी ना, देखिए ना। हाँ देख रहा हूँ। हाँ इसमें कुछ चाबियां तो है, तो तुम्हारे घर की कौन सी है भाई? हाँ ये जलेबी, ये जलेबी वाली मेरे घर की चाबी है। अच्छा मेहता साहब, हम लोग भी चलते जेठालाल के साथ। हाँ। चाचा जी की तबीयत देख लेंगे, वो ठीक है ना वगैरह असर। हाँ ठीक, चल चल चल।
बापूजी तो सो रहे हैं। क्या हो क्या गया बापूजी को? कल भी देर तक सो रहे थे, आज भी देर तक सो रहे हैं। रोज पार्टी शार्टी करेंगे तो देर तक सोते ही रहेंगे ना। जगह उनको जगह। बापूजी, चाचा जी, बापूजी, चाचा जी, बापूजी। क्या हुआ? भूकंप आया, सोसाइटी गिर रही है, भागो भागो। नहीं बापूजी, सॉरी, नहीं, कोई भूकंप नहीं आया है। अरे तो फिर ऐसे क्यों जगह जैसे भूकंप आ गया हो? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों भी मुझे जगाने के लिए आए हो? नहीं चाचा जी, जगाने नहीं आए थे, देखने आए थे कि आप ठीक है ना। हाँ हाँ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं वो बाबूजी, मैं आया ना पुणे से, तो कब से मैं वो घंटी बजा रहा था। फिर घर के फोन पे फोन भी किया, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो मैं वो मेहता साहब के घर पे गया, हमारे घर की दूसरी चाबी लेने के लिए। तो वहाँ भीड़े भी था, तो इन दोनों को भी चिंता हो गई कि आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। तो मेरे साथ देखने आ गए कि आप ठीक तो है ना। बस बस। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो बाबूजी अब ठीक है, तो फिर देर तक क्यों सो रहे थे? सच बताइए बापूजी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? तो भाई मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख, देख। हाँ, देखा? एक मिनट बाजू हट, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, हाथ दे। हाँ, चल। ओ चाचा जी क्या कर रहे हैं? चाचा जी, रुको 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 रुको। ये रुको। अरे क्या? मैं ठीक हूँ भाई। ये देख, ये देख, देख, ये देख, ये देख। ठीक है ठीक है हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, इसके ठीक नहीं है अभी। ठीक है ठीक है। कल बना। चाचा जी, आप इतने तंदुरुस्त है, फर्स्ट क्लास है, तो फिर इतनी देर क्यों सो रहे थे? हाँ? भिड़े, मुझे पता है, क्या पता है तुझे? यही कि आप इतनी देर तक किस वजह से सो रहे थे। अरे बाप रे, जेठिया को पता चल गया? जेठालाल को कैसे पता चला? जेठालाल, तुम्हें कैसे पता चला? बबीता जी ने बताया। बबीता जी को किसने बताया? बबीता जी को बापूजी ने बताया। चाचा जी, आपने बबीता जी को बताया? अरे जेठिया, बबीता बेटी ने तुझे क्या बताया कि मैंने उसे क्या बताया है? यही कि कल रात को आप फिर से अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे ना खाना खाने। हाँ, वो बताया मैंने। हाँ, तो फिर वहां से आने में लेट हो गया होगा, तो सोने में भी लेट हो गया होगा, तो इसलिए आप अभी देर तक सो रहे थे, है ना? हाँ, बराबर। अच्छा जेठालाल, बबीता जी ने इतना ही बताया, और कुछ नहीं बताया चाचा जी के बारे में? रे भिंडी मास्टर, और कुछ नहीं बताया चाचा जी के बारे में मतलब? अरे बोल, बोलता क्यों नहीं है? और क्या बताने जैसा था जो बबीता जी ने नहीं बताया? मेहता साहब की अच्छा, मेहता सबको पता है। नहीं नहीं, मुझे क्या पता है, मैं तो ऑफिस में था। मैं भी ऑफिस में था। किसकी? मेहता साहब की? नहीं, मेरी तेरी कौन सी ऑफिस? हाँ, सोसाइटी की ऑफिस। अच्छा, तो फिर तूने ऐसा क्यों बोला कि बबीता जी ने और कुछ नहीं बताया? वो मैंने ऐसा बोला नहीं जेठालाल, मैं ऐसा पूछ रहा था कि बबीता जी ने और कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया असर। अच्छा, बापूजी, क्या? देखिए बापूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर से आपको कल की तरह एडिसिटी हो गई है। एसिडिटी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है जेठिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अरे ये तो 2 दिन से बाहर का खाना खा रहा हूँ ना, इसलिए। और 2-3 दिन जाऊंगा ना तो शरीर को आदत पड़ जाएगी, फिर ये सब नहीं होगा। हाँ? अरे बाप रे,
चाचा जी तो फिर से रात को बाहर जाने की बात कर रहे हैं। लगता है इन्हें पार्टी शार्टी की लत लग गई है। मतलब आप आज फिर से बाहर जाने वाले हैं दोस्तों के साथ खाना खाने? चाचा जी ऐसे रोज रोज बाहर जाके खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ। अरे मुझे पता है भाई, तू क्या शिखामण दे रहा है मुझे? अच्छा तो मतलब आज रात आप नहीं जाएंगे ना? अरे रात की बात रात को देखेंगे भाई। जेठिया मैं लाने जा रहा हूँ। हाँ। चलो जेठालाल, हमें पोपट लाल के घर जाना है। हाँ? क्यों? पोपट के घर क्यों? क्या हुआ उसे? वो चाचा जी थोड़ा परेशान है पोपटलाल, उसने अपने आप को दुख के पिंजरे में कैद कर लिया है, तो जरा समझाना। अच्छा चलो मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। नहीं। हाँ, आपके आने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है। हाँ, हम समझा लेंगे। ठीक है जेठिया मैं लाने जा रहा हाँ हूँ। आप ना लीजिए बापू जी, आप ना लीजिए। बेटे तुम एक काम करो, तुम सबको लेके पोपटलाल के घर पहुंचो, मैं जेठालाल को लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। मेहता साहब अभी तो आपने बोला ना छोटी सी बात है हम समझा लेंगे, फिर सबको जमा करने की क्या जरूरत है? जेठालाल ये तो चाचा जी परेशान न हो इसलिए मैंने बोला ये छोटी सी बात है, लेकिन बात छोटी सी नहीं है, बात इस बार बहुत बड़ी है। अच्छा मतलब क्या हुआ क्या है? तो वही उसका पुराना शादी का झमेला भाई, शादी के लिए परेशान है, चल के समझाते हैं चलो। अरे मेहता साहब शादी का तो उसका रोज का है, उसमें क्या समझाना, अभी छोड़ो। नहीं छोड़ो, क्या चलना तो पड़ेगा जेठालाल। इस बार मामला बहुत गंभीर है, मैंने तुम्हें फोन पे पूरी बात नहीं बताई डिटेल में, वरना तुम परेशान हो जाते। अरे वो इतना दुखी है, इतना गम में, उस गम में इतनी पार्टी चार्टी कर ली उसने कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तुम्हें चलना तो पड़ेगा, समझाना है चलो। अच्छा ठीक है चलिए। हाँ चलो। अच्छा मेहता साहब एक बात समझ में नहीं आई, क्या? ये पोपटलाल शादी की बात को लेकर सैकड़ों बार नसीबास हुआ है, लेकिन आज तक उसने कभी भी पार्टी शार्टी का सहारा नहीं लिया। फिर इस बार ऐसी क्या बात हो गई, मतलब उसका दिल इतना क्या कमजोर हो गया कि वो पार्टी शार्टी के रवाड़े चढ़ गया? जेठालाल दिल तो तुम्हारा कमजोर पड़ने वाला है जब तुम्हें पता चलेगा कि पोपटलाल नहीं चाचा जी पार्टी शार्टी के रवाड़े चढ़ गए। अच्छा मेहता साहब मुझे एक बात बताइए, क्या? पार्टी शार्टी करने से क्या शादी हो जाएगी? अरे ऐसा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। दुनिया हिलाने की बात करने वाला पोपटलाल ऐसे रोज पार्टी शार्टी करके हिलने डुलने लगा, तब लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? शादी की मार्केट में तो उसका भाव एकदम बड़ा डाटा भूस हो जाएगा। जेठालाल होता है कभी कभी जिंदगी में, आदमी पे ऐसा वक्त आता है कि अच्छे और बुरे की समझ नहीं रहती उसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सब मिलकर समझाएंगे तो समझ जाएगा वो। एक मिनट, शब मतलब छोटी भी आ रहा है क्या वहाँ पे समझाना? छोटी आ रहा है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं जेठालाल भिड़े इतना तो समझदार है ही ना कि सोडी को नहीं बुलाएगा वो। नहीं होगा सोडी, चलो आप तो पक्का ना? अरे हाँ भाई। अरे बस भाई, इलेक्ट्रिक का बिल मैं भरता हूँ, कितनी बेल बजाओगे? अरे भिड़े, अरे भिड़े क्या हुआ भाई? तू ऐसे अचानक यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? अब तक तो सब ठीक है पोपटलाल, आगे का पता नहीं। मतलब ये कि अभी मेहता साहब जेठालाल को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। क्या? क्यों? अरे वो मेहता साहब जेठालाल को चाचा जी वाली बात बताने वाले हैं ना, तो वो यहाँ पे आके बताएंगे तुम्हारे घर पे। इसीलिए मैंने बोला कि अब तक तो सब ठीक है, आगे का पता नहीं। बाकी सबको भी मैंने बुला लिया है, आते ही होंगे। अरे आप लोगों ने समझ क्या रखा है मेरा घर को? धर्मशाला है क्या कि जिसका जब मन करे चला आता है? ओ पोपटलाल, मेरे को आज बार हमने फोन करके यहाँ पर बुलाया है। आदरम क्या है ये? अरे पोपटलाल तुम क्या भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? और कोई जगह समझ में नहीं आ रही थी इसलिए ये जगह बोली। और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी जगह सबसे सेफ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और तुम दोस्त हो हमारे, तुम ऐसा करोगे पोपटलाल? देखो भाई, मेरे घर पे मिल रहे हैं तो इसलिए मैं बात करूं ऐसा नहीं, मैं नहीं बात करने वाला। नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे मिल रहे हैं, बात तो मेहता साहब ही करेंगे, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ नहीं फिर ठीक है। हाँ, ये। क्या पोपटलाल ऐसा कोई करता है भला? तुम क्या टीनेजर हो? क्या? टीनेजर। हाँ टीनेजर लोग ऐसा हो हृदय भंग होने पर करता है। पुख्त वय के समझदार इंसान थोड़ी ऐसा करता है। मेहता साहब ये जेठालाल क्या बोल रहा है? अरे जो बोल रहा है चुपचाप सुन लो ना भाई। अच्छा ठीक है। बैठो। हाथी भाई पानी कुछ चाहिए? हाँ भाई।
आगे सारे मेहता साहब, अब तो कह रहे थे भीड़ बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, ये है उसकी समझदारी। तो मेहता साहब ये जेठालाल क्या बोल रहा है? तो भाई जो बोल रहा है वो चुपचाप सुन लो ना। तो कशाला मैंने क्या किया है? मुझे क्यों सुना रहा है ये? हाँ मेहता साहब। अरे मेहता साहब से क्या पूछ रहा है, मैं तुझे बताता हूँ। मेहता साहब को मैंने साफ साफ बोला था कि अगर सोढ़ी पोपटलाल के घर पे आ रहा है तो मुझे वहां नहीं आना है। तो मेहता साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये भीड़े बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, वो सोढ़ी का बुलाएगा ही नहीं। ओए पिड़ू, तूने मुझे क्यों बुलाया? अरे मुझे मेहता साहब ने बोला सबको बुला ले। तो साहब अभी आप तय कीजिए, आपको मैं चाहिए या सोढ़ी? क्योंकि अगर सोढ़ी यहाँ रहने वाला है तो मैं जा रहा हूँ। ओए जेठा भरा, ਤੁਹਾਨੂੰ जाना है तो जाओ, और मैं कितने नहीं जा रहा, मैं इतने ही रहूंगा। तो ठीक है मैं जाता हूँ। जेठालाल क्या करो, रुको ना यार। अरे क्या रुको मेहता साहब, क्यों रुको? जो इंसान मेरे बापूजी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता हो, उन पे झूठे इल्जाम लगाता हो, उसके सामने मैं कैसे रुक सकता हूँ? जेठा भरा, मैंने चाचा जी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। चुप कर। छोटी, तू तो मुझसे बात ही मत कर, और तेरे मुंह से बापूजी का नाम तो ले ही मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए ठंड रखो जेठा भरा, ठंड रखो। वो कहीं मेरे दिमाग का इंजन गर्म हो गया ना, तो बॉल की तरह ऐसा पटकूंगा कि टप्पा खा के सीधा छत पे जाओगे। अरे तू मुझे बॉल की तरह पटके उससे पहले मैं तुझे चिल्लू पर पानी में डुबा दूंगा। ओ मैंने डुबोगे, मैंने डुबोगे। अरे हाँ बराबर, इधर इधर मारामारी बिल्कुल नहीं भाई, ये मेरा घर है, अखाड़ा नहीं है। इधर कुछ टूट फूट गया तो चलो बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो। हाथी भाई उठो, निकलो बाहर निकलो। मैं इतना जल्दी क्यों निकलूं? अभी 2 माला चढ़ के आया हूँ। अय्यर भाई आप निकलो, निकलो बाहर निकलो। अरे मैं क्यों जाएगा, मैंने थोड़ी झगड़ा किया है। अरे पोपटलाल शांति रखो भाई, थोड़ी देर चुप हो जाओ। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, सब यही रहेंगे। जेठालाल तुम भी यहीं रुकोगे, तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ मिले। अच्छा समझा। क्या? मतलब आपने पोपटलाल की परेशानी का झूठा बहाना बना के इस झूठे आदमी से फिर से दोस्ती करवाने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी और नहीं भी मतलब? क्या है जेठालाल, कई बार हमें चांद की चांदनी नजर आती है, लेकिन जिसे हम चांद की चांदनी कहते हैं वो चांदनी नहीं होती, सूरज की धूप होती है। वाह मेहता साहब, सच कहूं तो अभी मेरा इधर कव्वाली सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हा मेहता साहब तुम्ही लवकर मुद्द्यावर या, नाही तर हे दोघं परत गुत्त्यावर येतील। ठीक, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। हाँ। थोड़ी बिना एक भी शब्द बीच में बोले बिल्कुल चुपचाप सुनना, ठीक है? हाँ। थोड़ी कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि मैं लगता है सही है पर वो सही नहीं होता है। नजर कुछ और कहती है, दिमाग कुछ और कहता है। लगता है कि है पर वो नहीं है। किसी के लिए वो अच्छा होता है, किसी के लिए वो बुरा होता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? एक मिनट, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? वो मेहता साहब सीधा सीधा कह दो कि चाचा जी कल भी पार्टी शार्टी करने गए थे। छोटे जेठालाल! अरे क्या जेठालाल? ये जेठालाल के सोडी सही कह रहा है। दोस्तों, चाचा जी के राज से अब पर्दा उठ चुका है। चाचा जी पार्टी शार्टी करने लगे, ये बात हमने जेठालाल को बता दी। जेठालाल की तो मानो दुनिया ही हिल गई। सबूत के तौर पे वीडियो दिखाना बाकी है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब क्या होगा?
जेठालाल के होश उड़ जाएंगे। जेठालाल कैसे संभालेगा अपने आप को? जेठालाल इस बात पे यकीन कैसे करेगा कि उसके पूजनीय पिताजी जो पार्टी शार्टी के इतने खिलाफ हैं, अब वो खुद पार्टी शार्टी करने लगे। कुल मिला के जेठालाल का हाल बड़ा खराब होने वाला है और बहुत मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ गोकुल धाम में किसी पर भी मुसीबत आती है वो आपके घर में ठा के लेके आती है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। छोटे जेठालाल, अरे क्या जेठालाल? ये जेठालाल के सोडी सही कह रहा है। सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ जेठालाल, सुनना और मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि चाचा जी पार्टी शार्टी करने लगे। ये देखो, देखा? देखा, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि वीडियो में जो बापूजी दिख रहे हैं वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है। मेहता साहब, जेठालाल क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? मेहता साहब, इतना समझदार होने के बावजूद भी आप नहीं समझे? नहीं, अरे कंप्यूटर की मदद से आजकल कुछ भी हो सकता है। किसी के भी बॉडी के ऊपर किसी का भी चेहरा चिपका सकते हैं। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल मेहता साहब, ये शोधीन अपनी बात सच मनवाने के लिए किसी की बॉडी के ऊपर बापूजी का चेहरा चिपकाया हुआ है। ऐसा नहीं है जेठालाल। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दिमागी हालत, तुम्हें झटका लगा है, हमें भी लगा था, किसी को भी लगेगा। कोई नहीं मानेगा, बात मैंने नहीं मानी थी। मैंने कहा नहीं, ये चाचा जी नहीं हो सकते, ये उनका हमशक्ल है। पर मैं गलत था जेठालाल, क्योंकि बाद में चाचा जी इन्हीं कपड़ों में, जिसमें तुमने देखा वीडियो में, सोसाइटी में लड़खड़ाते हुए आए और हम सबने अपनी आंखों से देखा। और उसका भी वीडियो बनाया। थोड़ी दिखाओ वीडियो। वीडियो मेरे पास है। तो जिसके भी पास है दिखाओ भाई। जिसके भी पास है मतलब क्या? वीडियो मेरे पास है, मैंने ही निकाला था वीडियो। हाँ भाई, तो तुम दिखा दो। ये देखो। तो तुम्हें यकीन हुआ जेठालाल? और वीडियो में चाचा जी जो चीज छुपा रहे थे वो ये है। सोडी, चाचा जी के जाने के बाद सोडी इसे निकाल लाया था सबूत के तौर पर। जेठालाल, अभी तो तुमको यकीन हो गया ना कि चाचा जी पार्टी जाटी करते हैं। उनके खिलाफ 3 प्रूफ मिले। 3? हाँ, 2 वीडियो और एक ये बॉटल। हाँ, सही बात है।
मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। जब हम लोग भी स्वीकार नहीं कर पाए चीज, तो पुत्र होने के नाते तुम तो कैसे स्वीकार करोगे। हमारी दिमागी हालत मैं समझ सकता हूं, लेकिन परेशान मत हो बेटा, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। ओ मेहता साहब, ओ मैं तो कहता हूँ ये समस्या नहीं, ये तो हमारे लिए मौका है। मौका? और नहीं तो क्या। ओए अब हम खुलेआम पार्टी शार्टी कर सकते हैं, वो भी चाचा जी के साथ। छोटी, क्या सोच रहे हो जेठा? मैं सोच रहा हूँ मेहता साहब के मेरे इतने संस्कारी बापूजी, इतने आदर्श बापूजी अचानक पार्टी शार्टी क्यों करने लगे? जेठालाल, मैंने बोला था ना कि चाचा जी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं। टप्पू पूरा दिन पढ़ाई में, दोस्तों में व्यस्त रहता है, तुम दुकान में रहते हो, तो शायद अकेलापन ये वजह है कि वो पार्टी शार्टी करने लगे। लेकिन चाचा जी को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। कितने खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा हंसी मजाक करते हैं। पोपटलाल, कभी कभी जो इंसान बाहर से खुश दिखता है वो अंदर से दुखी भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आती। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वे जिन्हें लतीफे याद होते हैं। जेठालाल, कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपने परिवार को खुश रखने के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा ढाल बनाकर रखता है, जिससे उसकी मायूसी छुप सके। मेरे लिए तो शॉकिंग है, मैंने चाचा जी को कभी उदास नहीं देखा। मैंने देखा है। मतलब चाचा जी उस दिन खुद बोल रहे थे कि एक उम्र के बाद इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। किस दिन? जिस दिन टप्पू सेना लोनावाला गई थी ना, उस दिन। दोनों ऐसे जब भी कभी 2 दिन के लिए बाहर जाती है ना, तो मेरा मन नहीं लगता। मुझे भी टप्पू के बगैर मजा नहीं आता, घर एकदम सुना सुना लगता है। और उसी रात को मैंने क्या, माधवी ने भी देखा कि चाचा जी अपनी बालकनी में खड़े रह के ऐसे आसमान में देख के चाची जी के साथ बातें कर रहे थे। जेठिया की माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। टप्पू होता है तो मेरा मन लगा रहता है। चाचा जी, हाँ? आप ये किससे बातें कर रहे हैं? पिंडी मास्टर, मुझे जब भी जेठिया की माँ की याद आती है ना, तो मैं उससे बातें करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। उसी दिन मैंने और माधवी ने चाचा जी का ऐसा रूप पहली बार देखा। जेठालाल, एक उम्र के बाद हर आदमी को अकेलापन महसूस होता है, और शायद चाचा जी को भी महसूस हो रहा होगा। और ये अकेलापन अंदर ही अंदर दीमक बन के आदमी की खुशियां खा जाता है। जेठालाल दोस्त, जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे अकेलापन बढ़ता है। और एक तन्हा आदमी क्या करेगा जेठालाल? इस तन्हाई को, अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है वो, और हो सकता है चाचा जी ने ये तरीका ढूंढा हो। तो यारो, ऐसा भी तो हो सकता है कि चाचा जी किसी और वजह से पार्टी शार्टी कर रहे हो। देखिए, मेरी बात मानो तो हमें ऐसे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्टली चाचा जी को पूछ लेते हैं। करेक्ट है जी। हाँ, नहीं, एक काम करो जेठालाल, चाचा जी अपने जिस दोस्त के साथ जाते हैं पार्टी शार्टी करने, उसे फोन करके पूछो ना, पता चल जाएगा कि बात क्या है। उस दोस्त का नाम हेमराज है। और मैंने चाचा जी को खुद फोन पे सुना था ये नाम लेते हुए। हाँ, तो पूछो हेमराज अंकल से। मेहता साहब, मैं बापूजी के सभी दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन ये हेमराज अंकल कौन है, अचानक कहां से बापूजी की जिंदगी में आ गए, मुझे कुछ पता नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि चाचा जी पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हैं? जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम जाओ और चाचा जी से सीधे सीधे बात करो कि ये क्यों हो रहा है। मैं? हाँ,
तुम्हें ही करनी पड़ेगी जेठालाल। तुम बेटे हो उनके। अरे वही तो मेहता साहब, मैं बेटा हूँ उनका। एक बेटा अपने बाप से कैसे पूछ सकता है ऐसी बात? लेकिन चारा क्या है जेठालाल, पूछना तो पड़ेगा ही ना, और रास्ता क्या है? नहीं मेहता साहब, मैं बापूजी से नहीं पूछ सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। जेठालाल, मेरे पास एक सुझाव है, अगर मानो तो। क्या है, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था कि मैं अपने पिताजी से बात नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को पिताजी बनाया। मैंने उसके साथ प्रैक्टिस की, फिर तब जाके मेरी हिम्मत बनी और फिर मैं अपने पिताजी के सामने जाके बात कर पाया। तो मतलब तुम्हारे पिताजी भी? क्या बोल रहे हो जेठालाल? मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, मैं तब छोटा था भाई। हाँ, पर पिताजी तो बड़े ही रहे होंगे ना? अरे होंगे क्या होंगे, वो बड़े ही थे जेठालाल, लेकिन वो वाली बात नहीं है। हाँ ये बराबर है, ये बेटे का आइडिया अच्छा है। अभी हम में से कौन बनेगा चाचा जी? मैं जेठालाल, मैं तुम्हारा फादर का रोल करता हूँ। ओ अय्यर ब्रा, तुसी रहने दो, ओ मैं बन जाता हूँ चाचा जी। नहीं, तुस्सी भी रहने दो, सोड़ी तू मत बन चाचा जी। क्यों? क्यों क्या क्यों? जैसे वो पूछा कि आपने पार्टी शार्टी क्यों की, तुम बोलोगे ना हाँ की, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? अगर आप लोग चाहो तो मैं बन सकता हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे जमेगा नहीं। चलो मैं बन जाता हूँ। चाचा जी भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ, तो मैं चाचा जी बन जाता हूँ और जेठालाल तुम जेठालाल बनो। तो मैं तो जेठालाल ही हूँ ना। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो आप सब लोग ना एक साइड में आ जाइए। आइए आइए प्लीज आइए। हाथी भाई, बेड़े आ जाओ आ जाओ। हाँ एक एक इधर को इधर बैठ जाओ। आइए आइए हाथी भाई आइए। ठीक है, मैं इधर। हाँ आइए आइए आ जाओ। आ गए सब लोग, सेटल हो गए? ओके ओके। जेठालाल, मान लो कि ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में जैसे ये ऐसे सोफा है, ऐसा ये सोफा है जहाँ चाचा जी बैठते हैं अक्सर, तो मैं यहाँ पर चाचा जी बन के बैठ जाता हूँ और तुम अभी बाहर जाओ और अंदर आओ और जिस तरह से तुम चाचा जी से बात करोगे वैसे मुझसे बात शुरू करो। आओ। चलो रेडी? अरे भिड़े, हाथी भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, सोटी, आप लोग यहाँ? तुम इनसे क्या बात कर रहे हो भाई? यहाँ घर पर ये लोग है ही नहीं। घर पर सिर्फ मैं अकेला, मतलब सिर्फ चाचा जी हैं और तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करनी है। चलो तुम वापस जाओ और वापस आओ। बोल जेठिया, मैं सुन रहा हूं। बापूजी, बापूजी, बापूजी। अरे क्या कब से बापूजी 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 कर रहा है भाई? बोलना भाई, क्या बात करनी है? ओ पोपटलाल, तुम चिल्ला क्या रहे हो? नहीं, चिल्ला के पोपटलाल बात नहीं कर रहा है। बापूजी, मेरा मतलब है चाचा जी बात कर रहे हैं। और चाचा जी तो जेठालाल से ऐसे ही बात करेंगे ना, इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ। सही बात है। सही बात नहीं है हाथी भाई। पोपटलाल, सीन को समझो। एक बेटा जिसकी हिम्मत नहीं हो रही अपने बाप से बात करने की, वो मुश्किल से हिम्मत जुटा के बात करने जा रहा है और बाप क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। तो बेटा कैसे पूछेगा? सही बात है। हाँ बिल्कुल, हमें जेठालाल का आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसका आत्मविश्वास कम थोड़ी करना है ऐसे। हाँ, हिम्मत बढ़ानी है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। फिर से शुरू करते हैं। तुम बैठो उधर, जेठालाल तुम वापस आओ। चलो आ जाओ। हो जाएगा जेठालाल। हाँ होगा टेंशन नहीं, होगा आराम होगा। मत। चलो 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 चलो, रेडी हो जाएगा। रेडी। अरे
जेठिया आ गए बेटा? बोल क्या पूछने आया था? अरे पोपटलाल क्या करे तुम नहीं समझ नहीं रहे हो भाई। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बेटा तुमसे पूछने आया है? अरे हाँ, अरे तू क्या कब से मेरे पीछे पड़ा है यार? मुझे क्यों सिखाना है तुझे? ओ, चाचा जी तो माँ ओरिजिनल है ना, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। प्रैक्टिस जेठालाल को करनी है, उसको बोलने दो। अरे वही बोल रहा हूँ, उसको बोलने तो दो। जेठालाल 3 बार आया, उसको बोलने नहीं दिया तुमने। अरे वो तुमसे सवाल पूछेगा, उसके बाद तुम अपनी प्रतिक्रिया दो ना। क्या होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। नहीं नहीं, बराबर है, ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी जेठालाल, एक और बार करते हैं, लास्ट। तुम वापस जाओ बाहर और वापस अंदर आओ। बापूजी, आप पार्टी सार्टी करने लगे? पार्टी सार्टी क्यों बापूजी, क्यों? अरे आप तो पार्टी सार्टी के एकदम खिलाफ है और आप भी पार्टी सार्टी करने लगे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है बापूजी? आप पे ऐसा कौन सा दुकान पड़ा है जिसकी वजह से आप पार्टी सार्टी करने लगे हैं बापूजी? वाह वाह जेठालाल, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस जेठालाल इसी तरह से करना है, ठीक है? जेठालाल हम सब तुम्हारे साथ आते हैं, तुम्हारी हिम्मत बनी रहेगी। हाँ, लेकिन सिर्फ कंपाउंड तक के साथ में आएंगे, घर पे तुम्हें अकेले जाके बात करनी पड़ेगी। हाँ, चलो भाई, चलो आओ, आओ। हाँ, चलिए आइए आइए, आप लोग आइए। आप में से कोई तो साथ में चलो। जेठालाल, नहीं, आप नहीं। मैं यह बोल रहा कि तुमको अकेले को जाना पड़ेगा, हम में से कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं आएगा। जेठालाल तुम्हारे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन जरा समझो, हम में से कोई भी तुम्हारे साथ चलेगा तो चाचा जी को यही लगेगा ना कि उनकी पार्टी शार्टी वाली बात पूरी सोसाइटी में फैल गई है। सोचो कितना बुरा लगेगा उनको, कितनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। जेठा भाई, आप जाइए और चाचा जी से बात कीजिए, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। हाँ जेठालाल, हम लोग यही मेहता सबके घर में बैठे हैं। हाँ, कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो हमें फोन कर देना, हम लोग आ जाएंगे। हाँ, गुड थिंकिंग भिड़े मास्टर। वो क्या है ना कि मेहता साहब का घर जेठा भाई के घर से नजदीक है, तो अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो हम जेठा भाई के घर पे तुरंत पहुंच सकते हैं। आप लोग बार बार इमरजेंसी इमरजेंसी बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है ऊपर क्या होने वाला है? अरे कुछ नहीं होने वाला जेठालाल, तुम जाओ भाई, जाओ। तो बार बार इमरजेंसी इमरजेंसी क्यों बोल रहे हैं? अरे वो हाथी भाई डॉक्टर है ना, तो उनके प्रोफेशन में इमरजेंसी वर्ड आता रहता है, इसलिए वो बोले। हाथी भाई के पहले तो तू बोला इमरजेंसी, तू क्यों बोला? हाँ, वो हाथी भाई नजरों के सामने ही खड़े ना, इसलिए मैं भी बोल पड़ा। तुम जाओ ना भाई। हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ? मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बात की शुरुआत कैसे करूं। जेठा भरा, तुम एक काम करो, ये बोतल ले जाओ, चाहते ही चाचा जी को दिखा देना, तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो जेठा भरा, बस ध्यान रखना कि चाचा जी ये बोतल तोड़ ना दे, मुझे वापस दे देना।
जाओ जाओ अभी जाओ जाओ। बात करने जा रहा है चाचा जी से पार्टी शार्टी के बारे में। आप सोचिए, एक बेटा पिता से बात करने जा रहा है पार्टी शार्टी के बारे में, कितना मुश्किल है एक पुत्र के लिए। लेकिन जेठालाल ने इस बात की जमकर नेट प्रैक्टिस कर ली है पोपटलाल के घर पर कि कैसे बात करेगा, और अब निकल चुका है ड्रेसिंग रूम से मैच खेलने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता ये प्रैक्टिस पिच और मैच पिच बिल्कुल अलग अलग है। ये जो मैच की पिच है ये खतरनाक है, उछाल वाली पिच है, और इस पिच पर अगर जेठालाल नहीं खेल पाया और उसका आत्मविश्वास डगमगाया तो उसका आत्मविश्वास अटल तो रहेगा, और अटल रह गया और उसने किसी तरह बात कर ली, चाचा जी कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो शर्मिंदा होंगे या फिर ये कहानी को नया मोड़ लेगी? भाई बहुत टेंशन है। अब किस तरह से खेला जाता है मैच जेठालाल और बापूजी के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। इसका परिणाम क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हे भगवान, जेठा भाई को इतनी शक्ति देना कि वो चाचा जी से बात कर पाए और जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकल आए, वरना क्या? वरना इतनी सीढ़ियां चढ़ के मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। चलिए मेहता साहब आपके घर पे चलिए। चलिए आइए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है बापूजी पार्टी शार्टी करने लगे हैं। लेकिन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, ना चाहते हुए भी यकीन तो करना ही पड़ेगा, और बापूजी से पूछना ही पड़ेगा। क्यों बापूजी, क्यों? इतने संस्कारी होने के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप इस रवाड़े चढ़ गए? बताइए बापूजी, बताइए। अरे बापूजी के कमरे के बाहर खड़े रह के कमरे के दरवाजे से क्या पूछ रहा है? बताइए बापूजी, बताइए। बापूजी का जवाब जानना है तो जा अंदर और पूछ सीधा बापूजी से। अरे डर क्या रहे? पार्टी शार्टी तूने थोड़ी की है, बापूजी ने की है। जा जा जा, बिंदास अंदर जा, मैं हूं तेरे साथ, जा। बापूजी तो यहाँ नहीं है, शायद हॉल में होंगे। पार्टी शार्टी की सुगंध कहां से आ रही है? अरे ये तो वही शर्ट है जो पार्टी शार्टी की वीडियो में बापूजी ने पहनी थी, और इसी में से पार्टी शार्टी की सुगंध आ रही है। इसका मतलब तो सच में बापूजी पार्टी शार्टी करने लगे हैं। हे बापूजी, अब तो बापूजी से पार्टी शार्टी के बारे में पूछना ही पड़ेगा। बापूजी, ये क्या है? थैली है। थैली के जो अंदर है वो क्या है? ए बबूचक, मैं चंपक लाल हूँ, जादूगर केलाल नहीं हूँ।
कि जादू से तुझे बता दूं कि थैली के अंदर क्या है? थैली तू लेकर आया है ना, तो तू बता थैली में क्या है? अरे है क्या, बता। अरे बता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं है? साफ साफ दिख रहा है कि थैली के अंदर बोतल जैसा कुछ है। क्या है बोतल में? आंवला। बोतल में आंवला है? तेल, आंवला है कि तेल है? आंवले का तेल। कहाँ से लाया? अरे ऐसे क्या कर रहा है? कहाँ से लाया बोल? पुणे पुणे से लेकर आया हूँ। अच्छा, अरे वाह, तू पुणे से मेरे लिए आंवले का तेल लेकर आया है? ला दे। मेरे लिए लाया है ना, ला दे। नहीं, अरे क्या नहीं? मेरे लिए लाया और मुझे नहीं देगा? मैं भी इसको संभाल कर रख देता हूँ। बाद में मेरे हाथ से आपको सर में मालिश कर दूंगा। बापूजी को पार्टी सार्टी के बारे में पूछना बहुत मुश्किल है। कैसे पूछूं? अरे जेठिया, ए जेठिया, आया बापूजी। अरे वो डिब्बे का क्या हुआ? कौन सा डिब्बा? अरे पोपट। पोपटलाल? हाँ, क्या हुआ उसका? क्यों, उसको क्या हुआ है? अरे तुझे क्या हुआ है जेठिया? कब से बेकी बेकी बातें कर रहा है? आंवले के तेल की थैली तू लेकर आता है और मुझसे पूछता है कि बताइए बापूजी थैली के अंदर क्या है? कुछ भी पूछूं तो हैं कर रहा है। तू अभी पोपट की बात छोड़, तेरी बात कर। क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। सर, तो अभी पोपट की बात कर। क्या हुआ उसका? क्या हुआ मतलब? आप क्या पूछना चाह रहे हैं बापूजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं तुझे पोपट की परेशानी दूर करने के लिए लेकर गया था ना? उसका क्या हुआ? उसकी परेशानी दूर हुई कि नहीं? अब वो परेशानी उसकी, मतलब पोपट की परेशानी तो दूर हो गई। तो किसकी बाकी है? अरे बोल। आपकी। मेरी? हाँ। मेरी क्या परेशानी? अरे बोल। हाँ, ये बापूजी, ये आपकी तबीयत पिछले 2 दिन से आपको एडिसिटी हो गई है। क्यों होने लगी है आपको एडिसिटी आजकल? अरे वो तो कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। ज्यादा हो गई थी मतलब? अरे मिर्ची, कल खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए अभी थोड़ा एसिडिटी जैसा लग रहा है। कल आप दोस्तों के साथ बाहर गए थे तो सिर्फ खाना ही खाया था। हाँ। इतना टाइम क्यों लगा हाँ बोलने में? मतलब? मैंने आपसे पूछा कि कल रात आप दोस्तों के साथ बाहर खाना ही खाने गए थे तो तुरंत हाँ आना चाहिए ना, वो नहीं आया। आपने पहले सोचा फिर हाँ बोला। तुरंत हाँ क्यों नहीं आया? टाइम क्यों लगा हाँ बोलने में इतना? चल चल भाई,
तू अभी मेरा दिमाग मत खा। देखा देखा बाबूजी, देखा क्या देखा, क्या देखा? पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ आप बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं आपसे कुछ भी पूछूं आप सीधा जवाब ही नहीं देते। क्या क्या सीधा जवाब नहीं दिया? मैंने जितनी भी बार आपसे पूछा कि आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ सोडा शॉप पे जाता हूँ तो आपको पता होता है कि मैं वहाँ सोडा ही पीने जाता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ क्या पीने खाने जाते हैं आप मुझे बताते ही नहीं। उसमें क्या बताना भाई? अरे होटल में जाके सब लोग जो खाते हैं वही खाते हैं। बापूजी, आप अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहे हैं ना? हैं? ये पिछले 2 दिन से आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं। बाहर खाना खाने का अकेलापन से क्या लेना देना? तो क्यों जाते हैं आप बाहर खाना खाना बापूजी? तू क्या बोल रहा है जेठिया? बापूजी, आपको अंदर ही अंदर कोई दुख खाया जा रहा है? अरे मुझे अंदर ही अंदर कोई नहीं खा रहा है। मैं जाता हूँ बाहर खाना खाने। वही तो बापूजी, आप क्यों जाते हैं बाहर में बाहर खाना खाने? मैं चल। क्या हुआ? ये तेरे बाहर खाने पूरा में मैं भूल गया क्या? कि मुझे कहीं पहुंचना है। कहाँ? नहीं बताऊंगा। अरे हे भगवान, बापूजी से सीधा सीधा कैसे पूछूं? क्यों करने लगे हैं पार्टी सार्टी? पता नहीं वहां पे जेठालाल की क्या स्थिति होगी। क्या स्थिति होगी भिड़े? ऐसी स्थिति होगी जैसे कोई एक सैनिक जंग में अकेला लड़ाई लड़ रहा हो और हम लोग कोई मदद भी नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए मेहता साहब, मुझे यकीन है कि आज बाप बेटे की बातचीत सफल होगी और चाचा जी पार्टी शार्टी करना छोड़ देंगे। ओए पप्पू, वो नेगेटिव बातें मत कर। ओए दुआ करके चाचा जी पार्टी शार्टी करना कभी ना छोड़े। हाँ? वो इसी में हमारा फायदा है। तो क्या बोल रहा है? तो सोडी तू बोलने के पहले सोच रहा है क्या बोल रहा है तू भाई? है? क्या बात कर रहा है? अरे मैं तो सही बात है सोडी, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सोडी, व्हाट आर यू टॉकिंग? जेठालाल का फोन। स्पीकर पे कीजिए। हाँ जेठालाल, चाचा जी से बात हुई? पूछा तुमने उनसे? क्या? अरे क्या क्या? अरे भाई चाचा जी अचानक पार्टी शार्टी क्यों करने लगे यही पूछने गए थे ना तुम? हाँ मतलब वो ऐसा सीधा सीधा तो नहीं पूछ पाया, थोड़ा आकतरी रीत से पूछने की कोशिश मैंने की, लेकिन बापूजी ने नहीं बताया तो नहीं ही बताया। तो भाई तुम डायरेक्टली पूछ लेते। तो डायरेक्ट पूछने का मौका ही नहीं दिया बापूजी ने। मुझे कहीं पहुंचना है बोल के घर से बाहर चले गए। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पे रुको, हम लोग आते हैं। थैंक यू। चलो चलो चलो। जेठालाल, चाचा जी ने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ? नहीं तो पूछा नहीं तुमने? पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं बताऊंगा, ऐसा बोल के बस चले गए। कहाँ गए होंगे चाचा जी? अरे वहीं जहाँ रोज जाते हैं। लेकिन अभी तो सुबह है। ओ हाँ हाँ, बार तो बंद होगा।
मेरी समझ में तो अभी भी ये नहीं आ रहा है कि बापूजी जो हमें पार्टी शार्टी करने से हमेशा रोकते हैं, वो खुद पार्टी शार्टी करने लगे। वो भी अकेले, मतलब कि अपना अकेलेपन का गम दूर करने के लिए। जेठालाल, तुमको मालूम है चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुमने उनका सिफारिश ठीक से नहीं किया। सिफारिश किधर? सिफारिश नहीं, परवरिश। ये भी गलत है। हाँ? अय्यर बड़े छोटों की परवरिश करते हैं और छोटे बड़ों का ख्याल रखते हैं। अरे जब शब्द मालूम ही नहीं है तो बोलना ही क्यों है? नहीं बोलने का। क्या नहीं बोलने का? हमारा कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आप कुछ भी बोलेंगे? मैं कुछ भी किधर बोला? अरे एक मिनट भाई, क्या सिफारिश परवरिश लगा रखा है? गुजारिश है आपसे, शांत रहो और सोचो कि असली मुद्दा क्या है। असल मुद्दा ये है कि चाचा जी ने अचानक पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया है और जेठालाल को नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और किसी को नहीं पता, और हमें पता लगाना है। सिर्फ पता नहीं लगाना है, पता लगाकर उनको रोकना भी है, वरना उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये चाचा जी को सोचना चाहिए ना। चाचा जी ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं, और वो भी इस उम्र में? पटलाल, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती करने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, बराबर है, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती ना सुधारना ये गलत है। सही बात है। जेठालाल, मैं तो बोलता हूँ कि तुम चाचा जी से डायरेक्ट पूछो। देखो जेठालाल, ये पता लगाने के लिए कि चाचा जी पार्टी शार्टी क्यों करने लगे हैं, एक ही तरीका है, तुम्हें डायरेक्टली चाचा जी से बात करनी पड़ेगी। अरे पर डायरेक्ट क्या पूछूं मैं उनको? क्या पूछूं क्या जेठालाल? डायरेक्ट पूछो ना कि आप क्यों कर रहे हैं पार्टी शार्टी। हाँ, अरे इतना आसान नहीं है पीड़े, मैं नहीं पूछ सकता उनको ऐसे डायरेक्ट। जेठालाल, अगर ऐसे बात नहीं कर सकते थे तो बोतल थी ना तुम्हारे पास, वो बोतल हमने किस लिए दी थी? वो रख देते चाचा जी के सामने। उस बोतल को देखते ही चाचा जी हड़बड़ा के सब कुछ साफ साफ बता देते और सच्चाई सामने आ जाती। हाँ, तो बोतल तो मैंने दिखाई थी बापूजी को। दिखाई थी? मतलब वो थैली में से बाहर निकाल के नहीं दिखाई थी, वो बोतल थैली के अंदर ही थी और थैली ऐसे दिखाई थी। तो फिर बापूजी ने इतने कड़क आवाज में मुझसे पूछा, है क्या है इसके अंदर? तो मैं एकदम हड़बड़ा गया और मेरे मुंह से निकल गया, इसमें वो आंवले का तेल है, पूना से आपके लिए लेके आया हूँ। मैं बाद में आपको ये तेल से सर में मालिश कर दूंगा, ऐसा बोलकर बोतल में बेडरूम में रखने चला गया। और कुल मिला के यारो गल ये है कि जेठाप्रा की हिम्मत पंचर हो गई है, और जब तक वो पंचर रिपेयर नहीं होगा जेठाप्रा चाचा जी से बात नहीं कर पाएंगे। और वो पंचर सिर्फ एक बंदा ठीक कर सकता है, और वो है खुद मैकेनिक रोशन सिंह सोडी। मित्रों, इस वक्त हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम सब लोग जेठालाल के साथ मुसीबत के एक जहाज में सवार हैं। चारों तरफ समंदर है, समंदर के बीचों बीच हम फंसे हुए हैं, चारों तरफ परेशानियों की लहरें उठ रही है और हम लोग शायद डूब जाएं, लेकिन डूबेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त हमें एक प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस नजर आ रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। जो भी होगा वो होगा ठहाकों के साथ। समंदर की लहरें भले ही परेशानियों की है, लेकिन आपके लिए हंसी की फुहार लेके आएगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.